दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बना दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि दूसरी तरफ चर्चाएं न केवल चरम पर है, बल्कि कम मोहर लग चुकी है कि इंडिया गठबंधन ने ऐसा दांव चला है जिसने गुजरात वाली जोड़ी के गले को सुखा दिया है। नाम है तिरुचि सिवा। इससे पहले मैं आंकड़ा भी आपको दिखा चुका हूं, तमाम चीजें दिखा चुका हूं, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो ये बताती है कि गुजरात वाली जोड़ी बड़ी बेचैन नजर आ रही है। उन्हें साफ साफ अपने लोगों के आंखों में ही बगावत नजर आ रही है। आज वो तस्वीरें न केवल दिखाने जा रहा हूं, बल्कि आपको यह भी दिखाऊंगा कि कितने मजबूर और लाचार पहली दफा ये लोग नजर आ रहे होंगे। दरअसल सीपी राधाकृष्णन को बुलाया गया था दिल्ली। इस दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एनडीए के तमाम सांसदों को बुलाया गया। ये आइए आइए भैया, संसद सत्र चल रहा है, आप सबके सब यही है, आपको मुलाकात करा देते हैं। दरअसल ये मुलाकात क्यों कराई गई, उसके पीछे की कहानी निकल कर आई है। लेकिन इसी मीटिंग के भीतर एक ऐसा कांड हुआ, एक ऐसी तस्वीर निकली, एक ऐसी बात हुई है जिसने मोदी शाह को थोड़ा टेंशन में डाला है कि दाव तो चल दिया, लेकिन ये दाव कारगर नहीं हुआ तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला चुनाव था, क्योंकि वैसे ही बगावत की बू न केवल सूंघने में मिल रही है, बल्कि संकेत भी मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु से ताल्लुक रखने के नाते स्वच्छ छवि के हैं। ये सीपी राधाकृष्णन के लिए गोदी मीडिया ने बहुत तेजी से बताया, फैलाया। बीजेपी के नेता भी कह रहे थे हमने इन जैसा नहीं देखा, लेकिन आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पिछले ही साल उन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र का माहौल उड़ाने की कोशिश की वो मैंने आपको बता दिया था कि जब झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा था तो यही सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल थे जो 2 दिन तक गायब रहे, जबकि चाहते तो पहले ही दिन, उसी वक्त जब इस्तीफा हुआ और पहली बार चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे तो आराम से सरकार बना सकते थे। तो इनसे नैतिकता की उम्मीद कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, अब आप समझ लीजिए। पहले तो आप इस बात पर समझ लीजिए, मैं आऊंगा तमाम साथियों पर। सबसे पहले एक सवाल है कि क्या बीजेपी के सांसद एकजुट होकर वोट कास्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई कि आरएसएस से इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की सीपी राधाकृष्णन ने, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और खासकर मोदी शाह वाले बीजेपी और उनके इशारे पर काम करने लगे थे। जो वो कहते थे उसे ही माना जाता था। अब आरएसएस उस बात को समझ नहीं पाई, या जानते हुए वो चुप रही है, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन आरएसएस गुट के जितने सांसद हैं वो इनके सम्मान समारोह में क्या कर रहे थे आज आपको दिखाता हूं। बड़ी खबर है आज की। पहले ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। नरेंद्र मोदी साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब के साथ ने खड़े हुए हैं अमित शाह, उनके बिल्कुल बगल में खड़े हैं यही सीपी राधाकृष्णन। शॉल उड़ाया गया और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। वहाँ पर बहुत सारे जो एनडीए के साथी सब नहीं पहुँचे हैं, तो ये भी बात बड़ी है कि एनडीए के साथियों को बुलाया गया कि भैया अभिवादन करते हैं। ये तमाम चीज़ें निकल कर आए। संसद का एक पुस्तकालय भवन है संसद के अंदर, इनको सम्मानित किया गया। अब देखिए खबर क्या है। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म, पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से सांसदों का करवाया परिचय। दरअसल खास बात क्या है, नरेंद्र मोदी साहब क्यों बड़े बेचैन है और क्यों अमित शाह बेचैन है? अभी 4 दिन पहले ही अमित शाह और मोदी की जो साख है कि जहां हम जिस पर हाथ रख दें वो जीत, उसकी जीत पक्की वाला जो फॉर्मूला चला आ रहा था, वो दाव पेच से चला आ रहा था, वो ध्वस्त हुआ है अभी 5 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला। अब उसे भरने का काम कैसे होगा? उपराष्ट्रपति पद से। इन्होंने कहा कि ये सब किया जाए तो देखो ये टूटेंगे, मैं बताता हूं अभी। लेकिन अब खबर यह है कि इनके अपने ही सांसद बागी हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी, मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, केवल कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वेब जारी नहीं कर सकती। ये आप नहीं कह सकते कि इन्हीं को देना है या इनको देना है। ये एनडीए के उम्मीदवार है और एनडीए के सांसदों को इनको ही देना है। बीजेपी के सांसद और हम एनडीए में तो एनडीए के प्रत्याशी तो इनको ही देना है वोट, ये नहीं कर सकते। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद को पसंद आएगा तो वो एनडीए के प्रत्याशी को दे दे, और हो सकता है बीजेपी के सांसदों को पसंद आ जाए तिरुचि सिवा, जिनके नाम का भी ऐलान होना बाकी रह गया बस, तो वो तिरुचि सिवा को दे सकते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं, और ना मोदी शाह उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये पता भी नहीं लगेगा कितने सांसद और कौन कौन से पर्टिकुलर सांसद ने ये क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो क्रॉस वोटिंग का डर था, इसीलिए खास तौर पर इस बैठक को बुलाया गया। इस बैठक के जरिए बाकायदा ये बारीकी से देखा जा रहा था कि जब सम्मान किया जा रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से सीपी राधाकृष्णन का, तो कौन क्या कर रहा था। अब इसी खबर में बार बार क्यों आ रहा हूं, मैं आपको कहता हूं, डीडी न्यूज की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया। अब इस अभिनंदन की जो तस्वीर है
उस तस्वीर को जरा दो गौर से फिर से देखिए। ये देखिए, ये तस्वीर आती है निकलकर। सबसे पहले अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, देखिए देखते जाइए कैसे कैसे खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी साहब हैं, और फिर एंट्री होती है। देखिए नितिन गडकरी भी वहां पर आते हैं। अब नितिन गडकरी साहब हैं, देखिए शॉल पकड़ाया गया, पहले माला दी गई, माला पहनाई सीपी राधाकृष्णन को, तस्वीर दर तस्वीर देखिए। फिर उसके बाद दिया गया शॉल, शॉल उड़ाया गया, और उसके बाद पुष्प गुच्छ दिया गया। देख किरण रिजिजू भी आ गए, किरण रिजिजू भी वहाँ पर बताने लगे। कैमरा, इनका काम खैर यही है, किरण रिजिजू जैसे नेताओं को, मंत्रियों का, कि कैमरा मोदी जी को बताते रहना है कहाँ पर है, क्या है। राजनाथ सिंह के चेहरे पर चमक है, जेपी नड्डा के चेहरे पर तो अति उत्साह वाली चमक है, लेकिन एक चेहरा आपको दिख रहा होगा, ये चेहरा जरा वीडियो में देख लिए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इस वक्त क्या है मैं आपको बता दूं। नितिन गडकरी बीजेपी के अंदर ही एंटी मोदी शाह गुट के नेतृत्व करता है, आरएसएस के कहने पर। जी हां, यह बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मालूम होगा। जब मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था, तब आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जब जाते थे दिल्ली, तो मोदी शाह से नहीं, वो नितिन गडकरी से मिलते थे। चंद्रबाबू नायडू भी कल आ रहे हैं, वो किसी और से नहीं, मोदी शाह से नहीं मिल रहे हैं, वो नितिन गडकरी से मिलने आ रहे हैं। ये स्पेशल बात है। इस पूरे घटनाक्रम में नितिन गडकरी कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी ने बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। यही नहीं, आपको एक और चीज दिखाता हूं। स्वागत के लिए कोई भी एंटी मोदी शाह गुट का बीजेपी सांसद वहां नहीं पहुंचता है। कहां, जरा देखिए, ये एक और वीडियो निकल कर आई। ये संसद के गलियारे में जब आ रहे थे, जया सिंह ने ऐसे ट्वीट किया, जिसमें जितने नाम, जितने आपको चेहरे देखेंगे, पीयूष गोयल, ये अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, ये सारे कौन है? ये मोदी शाह गुट वाले नेता और मंत्री है। खैर, सांसदों को तो मौका उन्हीं को ज्यादातर दिया गया है जो मोदी शाह गुट के हैं। मंत्री तो कुछ बनाए गए मजबूरन, जिसमें राजनाथ सिंह बनाए गए थे मजबूरन, लेकिन आजकल राजनाथ सिंह मोदी शाह की गुणगान कर रहे हैं। वो बात अलग है कि नितिन गडकरी भी मजबूरन बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने रीढ़ की हड्डी सीधी रखी। अब यही बेचैनी पैदा कर रहा है। ये खास तौर पर, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे एनडीए के सांसदों से मुलाकात कराई जाए। वो ऐसे वक्त में जब वो खुद सांसद रह चुके हैं, ऐसे वक्त में जब सीपी राधाकृष्णन खुद एक बड़े नेता रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड के भी और अब महाराष्ट्र के हैं। ऐसे में क्या परिचय कराने की जरूरत है? परिचय कभी नहीं कराया गया। ये परिचय जानबूझकर कराने के नाम पर ये देखा जा रहा था कि कितनी कुब्बत है, कि क्या भाई वाकई जीत मुमकिन हो पाएगी। अब आइए अगली खबर क्या है, एक और फ्रेम से देख लीजिए ना, नितिन गडकरी का चेहरा एक और फ्रेम से। तो नितिन गडकरी कितने खुश नजर आ रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किरण रिजिजू बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो नहीं होते शादी में दोस्त, जिसका दोस्त की बहन की शादी होती है तो दोस्त होता है ना, तो पूरा मैनेज करा जा रहा है, क्या क्या बोलना है, कैसे ऐसे करना है, वो सारी चीजें। लेकिन नितिन गडकरी के चेहरे की मुस्कान जो छिनी हुई है, वो बता रही है खेला इसमें होने जा रहा है। अब आइए एक और खबर, संसद भवन परिसर में पहुंचे एनडीए सांसद, ये तमाम चीजें बताया गया। कल सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन करेंगे भी नहीं करेंगे, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी चीजें बदल भी सकती है। क्यों कह रहा हूं, कल उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन करेंगे, जिसमें अमित शाह रहेंगे। नाम सुनिएगा, एक भी मोदी शाह गुट का एंटी वाला नेता नहीं है। अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, एचडी कुमारस्वामी, अर्जुन राम मेघवाल, 5 लोग। नितिन गडकरी क्यों नहीं नितिन गडकरी? समझ रहे ना, मैं कह रहा हूं फिर आपसे, खेल होने जा रहा है। खेल सिर्फ 28 सांसदों का है, 28 सांसद, जबकि माना जा रहा है 100 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार हैं, और इसका नतीजा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में देख ही लिया। नमस्कार।